अंतिम विकल्प। ये तो इतना तय से काल दिया, अभी तक आप अनंत तो लाए नहीं हो। अनंत लेके आते हैं। जितना तुमने पास्ट में समय बिताया। ठीक है। अब सबसे बड़ा है ये। ध्यान से सुन के बताना मुझे। जितना तुमने पास्ट में समय बिताया है, समय बिता करके पानी पिया है, हवा ली है, वनस्पति या प्रतिष्ठित खाई है, खिलाई तुमको हमने जितनी तुमको चाहिए थी, पूरा अनंत काल है। पास्ट में वो अनंत रूप है। उसमें लगातार जीव मारे हैं। वो सारे मारे गए जीव अनंत रूप एक तरफ, और वो आलू का एक टुकड़ा एक तरफ। अब आप बताओ। सवेण विदित कालेन, वो सूत्र भी पढ़ा चुके। अब बताओ आप गिन करके कि कौन सा पलड़ा भारी होगा। सारा पास लिया है। बालक समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कुछ? सारा पास्ट में एक जीव के द्वारा किया जाने वाला जीव हिंसा का कार्य स्थावर कायिकों के अंतर्गत, और एक तरफ वो एक आलू का छोटा सा टुकड़ा है। इतना सा टुकड़ा इतना भारी पड़ रहा है। इतना सा टुकड़ा इतना भारी पड़ रहा है, वो हिला नहीं है। अभी भी, अभी भी आलू का टुकड़ा या गाजर का टुकड़ा या मूली का टुकड़ा या लहसुन का टुकड़ा, वो छोटा सा स्वाद वाला, वो सब अभी भी भारी है। और इधर पाए जाने वाले ये अनंत अनंत जीव राशि, उसकी संख्या अभी भी कम है। वो छोटी है। सोचो अनंत काल के जीवों की हिंसा, और एक तरफ एक पल में की जाने वाली हिंसा। बताओ अब आप ऐसे कैसे कह रहे हो आप? क्योंकि बोला ना, अतीत काल से भी अनंत गुणा जीव एक निगोष शरीर में, यानी अतीत काल बीत गया, फिर भी आप गणना नहीं कर पा रहे हो उसकी जीवों की। यानी अतीत काल में असंख्यात का गुणा करा आपने सारे जीवों को मार के, तो वो असंख्यात ही तो हुआ। और यहाँ पर जीव आ रहे हैं एक निगोष शरीर में, कितने? अतीत काल से अनंत गुणा। तो वो एक चीज एक तरफ, और यहाँ तो सारे के सारे जीवों की संख्या एक तरफ आ रही है। मतलब यदि वो कह रहे हैं गड़ंत नहीं खाओ, या ये आलू प्याज गाजर मूली वगैरह वगैरह ये नहीं खाओ, छोड़ दो, तो आप समझो उस बात को कि उसमें कितनी गहराई है। उस बात में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कि ये हमको अतीत काल के सारे जितने पाप है उनकी टोटल से जो ज्यादा लग जाता है, उस पाप से बचने के लिए कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे तुमको कि तुम भूखे मर जाओ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कभी भी आचार्यों ने ये नहीं बोला ए पानी नहीं पीना हो, पानी में जीव होते, तुमको पानी नहीं पीना है, एक एक बूंद पानी बचा के रखना है, कहीं मना किया किसी ने? आप अग्नि से खाना नहीं पकाओ, मना किया किसी ने? आप मकान नहीं बनाओ, आप तो झोपड़पट्टी में रहो, मना किया किसी ने? आपको जल यूज करने का, पृथ्वी यूज करने का, अग्नि यूज करने का, श्वास लेने में जीव मरते हैं, आपको श्वास नहीं लेना चाहिए, नाक बंद करो और निकल जाओ। बोलो मना किया कभी? किसी ने ही मना किया? कहीं शास्त्र में लिखा है? नहीं किया। क्यों? अरे ये जीवों की हिंसा होती है, अशक के अनुष्ठान में बच नहीं सकते और असंख्यात जाते। खाने में भी उन्होंने केला मत खाओ, चीकू मत खाओ, पपीता मत खाओ, भिंडी मत खाओ, लौकी मत खाओ, जामफल मत खाओ, मना किया कभी? मना किया किसी ने? नहीं मना किया। काय का मना किया? मतलब जरा सा तुम्हें आलू प्याज गाजर मूली चार चीजें क्या बोल दी, इतने में तो तुम्हारे इतना भिनक गए तुम कि क्या जैन धर्म है और क्या त्याग है, और हमारे जीवन के पीछे पड़े, और हमारे खाए भी नहीं, क्या मर जाएंगे? तुम्हारा दिमाग ठीक है कि नहीं कुछ? चार चीजों के पीछे उस क्यों बोल रहा है, समझ तो जाओ। बिना समझे ये भी जीव है, ये भी जीव है, ये भी प्लांट है, ये भी प्लांट है, ये भी वृक्ष पे उगता है, ये भी उस पे उगता है। अरे उगता है, तुम्हें पता है कितने प्रकार की वनस्पति होती है, कैसे उगती है? वो 7 प्रकार तुमको बताए थे। उसके पहले पूछता मैं आपसे, बताओ, खड़े हो जाओ, नहीं करना होना नहीं है। बताओ कितने प्रकार की बात करते हो? मतलब ये है, पढ़े बिना, समझे बिना वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, आपको समझ में नहीं आए। इतनी गहराई से उन्होंने बोला, मतलब कितनी दया पाल करके, कि बेटा तुमसे हवा पानी का तो कुछ बनेगा ही नहीं, हम नहीं तुम्हें टच कर रहे। तुमको 2 लीटर पीना है पानी, कि 4 लीटर पीना है, कि 6 लीटर पीना है, क्या करना है तुम्हें, फ्री हो तुम,
कभी भी ऐसा नियम दिला है किसी महाराज जी ने आपको आज तक भी कि आज तुमको दिन भर में 1 लीटर पानी पीना है, जीव हिंसा हो जाएगी? कभी नियम दिलाया है? डॉक्टर ने दिलाया हुआ हो सकता है कि तुम्हारी किडनी ठीक नहीं है, अब तुमको पानी ज्यादा नहीं पीना है, डॉक्टर दिला सकता है, लेकिन किसी महाराज जी ने या विद्वान पंडित जी ने नहीं दिलाया हो। अग्नि मत जलाना ऐसा कोई नहीं दिलाया, घर मत बनाना ऐसा नियम दिलाया किसी ने? कहा मामा जी घर नहीं बनाना है आपको, नहीं बनाओ, घर बनाओ, दुकान बनाओ, खेती बाड़ी करो, खोदो खेत, उगाओ अनाज। मतलब जो हमारे बच्चों की और हमारी समस्या है ना कि हमारा धर्म त्याग ही प्रधान है और हमको खाने नहीं देते हैं, इसका त्याग करा देते, उसका त्याग करा देते। आप देखो त्याग कितना कम कराया है और फ्री आपको कितना रखा। त्याग कितना कम कराया है। 5 कायिक हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, 4 को तो टच ही नहीं किया है, तो एक ही बचा 20%। उस 20% में भी सब प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित है, तो उसमें आप प्रतिष्ठित के लिए कुछ बोल नहीं रहे तुमको, तो वो हट गया 10%। तो 10% ही तो बचा। 10% का तुम्हारे सिर पे इतना बोझ है, इतना दिमाग का दही दिमाग कि उस 10% के लिए जो कि अनंत काल की हिंसाओं को समाये हुए है, उसके लिए तुमको इतना सोचना पड़ता है। इसका मतलब ये है मोह और अज्ञान खूब सारा है, खूब ही सारा भरा हुआ है, इसलिए समझ में नहीं आता है। अभी भी समझ में थोड़ी ना आएगा। खुश होना चाहिए जिनको त्याग है कि अच्छा मैंने क्या कर रखा है, व्हाट आई हैव डन, कितना अच्छा मैंने जीवन जिया, मैंने आचार्यों का श्रद्धान किया, बात मानी, प्लस जीवों की हिंसा से बचा। दोनों में प्लांट होने पर भी महान 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 अंतर है। समझ में आया? बोलो मजा आया?